हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। प्लीज़ आप सब मेरी वॉइस को इग्नोर करो। आई एम सो सॉरी। मैं एक हफ्ते से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। उसका एक रीज़न है, मैं ख़ुद को ही टाइम देना चाहती थी। मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी, बहुत ज़्यादा। अब मैं थोड़ी बहुत ठीक हूँ तो सोचा आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर करूँ। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था, विंग जो है बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि नैन्सी जो है वांगजी को उसे छीन लेगी, जिसकी वजह से वो वांगजी का पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो हर जगह वांगजी के पीछे पीछे जा रहा था। और लास्ट में जब वांगजी ने उसे सुलाने की कोशिश की, तब उसने वांगजी का हाथ पकड़ते कहा, प्लीज़। जान बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि नैन्सी जो है इबो को उससे छीन लेगी, जिसकी वजह से वो हर टाइम इबो के साथ था। वो इबो के पीछा करता रहा और इबो का हाथ टाइटली पकड़ा था। लास्ट में इबो ने उसे सुलाने की कोशिश की तो उसने इबो से कहा कि वो भी इसके साथ सो जाए। तो फाइनली लास्ट में इबो भी मान जाता है, वो भी जान के साथ सो जाता है। और हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर जान की आंखें खुलती है और बहुत बुरी तरह डर के बैठ जाता है और ज़ोर से चिल्लाते हैं, नहीं नहीं इबो, वो मुझे छोड़ के मत जाओ, नहीं। वो रोने लगता है। और जब इबो जान की इस तरह की आवाज़ सुनता है ना, तो भी फटाक से बैठ जाता है और जान की तरफ देखते रहते, जान क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, मैं यहीं पर हूँ। तो जब जान जो है इबो की तरफ देखता है तो वो इबो को टाइट पकड़ देता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ मैं मर जाऊँगा, प्लीज़। तो इबो जो है जान को टाइट हग करता है और उसके फॉरहेड पे किस करते हुए कहता है, बेबी प्लीज़ मत रो, मैं हूँ यहाँ पर, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रहा। और तो अपने दिल से ये वहम निकाल दो, प्लीज़ डरना बंद करो, देखो मैं तुम्हारे पास ही हूँ ना। तो जान कहते, पर मैंने देखा देखा, वो तुम्हें मुझसे छीन के ले गई, वो ले जा रही थी तुम्हें। तो इबो जो है वो जान के फोrehead पे किस करता है और कहता है, बेबी वो एक सपना था, ख्वाब था, भूल जाओ ठीक है, एक ड्रीम था, भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, मैं हूँ यहाँ तुम्हारे पास। तो जान कहते, सच में आप मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना, मैं मैं मर जाऊँगा। तो इबो कहते, जान मैंने कहा ना मैं यही तुम्हारे पास हूँ, तो चुप हो जाओ, अभी चुप हो जाओ ठीक है। तुम्हें पानी पीना है, ये लो। तो वो साइड टेबल से वो ग्लास में पानी लेता है और विंग को पानी पिलाता है, विंग नहीं जान को पानी पिलाता है। और जान के फोrehead पे किस करते कहते, सो जाओ ठीक है, आराम करो। तो जान जो है कहता है, तू 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 मुझे छोड़ के मत जाना, प्लीज़ प्लीज़। तो इबो कहता है, जान मैं कहीं नहीं जा रहा, सो जाओ। क्योंकि इबो को अब गुस्सा आ रहा था जान की हरकतों पर, इतनी छोटी सी बात पे वो इतना पैनिक कर रहा था। तो जान जो है वो इबो के चेस्ट पे अपना सर रखता है और टाइट हग करता है। और इबो जो है वो जान के बालों में अपनी उंगलियां डालता है और उसे आहिस्ता आहिस्ता सहलाने लगता है। और जान जो है वो भी सो जाता है। और इबो जो है कुछ देर बाद वहाँ से उठता है और नीचे आके वो डिनर रेडी करने लगता है, क्योंकि अभी काफ़ी लेट हो गया था ना, तो इस वजह से वो डिनर रेडी करने लगता है। और 1 घंटे बाद जान की आँखें खुलती है तो वो अपनी तरफ बेड में देखता है जहाँ पर इबो नहीं था। तो वो फटाक से बैठ जाता है और इधर उधर देखने से वो 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 कहाँ चले गए। तो वो भागते हुए वॉशरूम में जाता है और वहाँ पर इबो नहीं था। तो वो इधर उधर देखने लगता है तो पूरे रूम में इबो से कहीं नज़र नहीं आता। वो बालकनी में चेक करता है, वहाँ पर भी इबो नहीं था। तो वो भाग के नीचे आता है और वो लिविंग रूम में चेक करता है, वहाँ पर भी इबो नहीं था। जैसे वो किचन में आता है तो वो इबो को देखता है, इबो जो है डिनर बना रहा था। तो विंग जो है वो जाके पीछे से इबो को टाइट हक करते कहते, तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। तो इबो कहते, जान मैं डिनर बना रहा हूँ और तुम मुझे ढूंढ क्यों रहे थे। तो जान कहते, मुझे लगा तुम मुझे छोड़ के चले गए। तो इबो जो है वो जान का हाथ हटाता है और उसे अपनी तरफ करते हुए कहते हैं, इबो सॉरी जान, बहुत हो गया, देखो इस बार मैं तुम्हें इतना डांटूंगा ना कि तुम याद रखोगे, अब चुप हो जाओ। अगर अभी तुमने फिर से कहा कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जा रहा हूँ तो सच में चला जाऊँगा, बस बहुत हो गया। तो जान जो है वो इबो को हक करता है, कहता है, ओके ओके ठीक है मैं नहीं बोलूँगा, पर तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। तो जान इबो कहता है, अच्छा ठीक है नहीं जा रहा, जाओ टेबल पे बैठ जाओ, मैं डिनर लेकर आ रहा हूँ। तो जान कहते हैं, नहीं मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो जान इबो कहता है, जान देखो डिनर मैंने बना लिया है ठीक है, चलो आ जाओ तुम बेटा, मैं बस अभी लगवाता हूँ। तो
जान कहते हैं नहीं 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 नहीं, मुझे आपके साथ ही काम करना है। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है जाओ, वो प्लेट्स जो है वो टेबल पे रख दो। तो जान जो है कहते हैं अच्छा ठीक है। उसके बाद जान जो है वो प्लेट्स लेकर जाता है और वहाँ पे रखते हैं। इतने में जो है डोर बेल बजने लगती है। तो वो कहते हैं जान डोर ओपन करो, देखो कौन है। तो जान कहते हैं अच्छा ठीक है देख रहा हूँ। तो जान जो है वो डोर ओपन करता है तो वहाँ पर हाईकवान था। तो जान जो है जब हाईकवान को देखते हैं तो कहते हैं गगा आप यहाँ आ जाओ अंदर। तो हाईकवान कहते हैं वैसे तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे थे। तो जान कहते कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। जान को लगा कि नैन्सी है इसलिए वो डरा हुआ था। तो हाईकवान जो है वो जान को हक करता है और कहता है कैसे हो तुम। तो जान कहते गगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आचिंग नहीं आया। तो हाईकवान कहते हाँ आया है, वो कार से कुछ लेने गया है। तो विंग कहते क्या सच में। तो हाईकवान कहते चलो कहाँ है तुम्हारा वो हस्बैंड। तो फिर जान कहते हैं वो तो उधर किचन में है। तो उसके बाद हाईकॉन जो है वो भी किचन में चला जाता है और विंग विंग नहीं सॉरी जान जान जो है वही डोर पे खड़ा रहता है। और इतने में आचिंग भी वहाँ पे आ जाता है। तो जान जैसे टाइट हक करते कहते तुम कितने बुरे हो, तुम तो मेरे बारे में पूछते भी नहीं हो। तो आचिंग जो उनके बालों में हाथ पे रहते कहते क्या हुआ तुम रो क्यों रहे हो, क्या उसने तुम्हें मारा। तो कहते नहीं उसने नहीं मारा, तुम्हें पता है आज कॉलेज में क्या हुआ। तो आचिंग कहते क्या हुआ मुझे बताओ। तो जान जो है वो रोने लगता है और वो टाइट से आचिंग को हक करता है। तो आचिंग कहते जान मुझे बताओगे ना क्या हुआ है, तुम रोए क्यों जा रहे हो, मेरा दिल बैठ रहा है, बताओ क्या हुआ। तो जान कहता है वो नैन्सी उसने क्या कहा, आपको पता है कि उसकी और ईबो की इंगेजमेंट होने वाली है। उसने पूरे कॉलेज को बताया और मैं पैनिक कर गया और मेरी वजह से सबको पता चल गया कि मेरे और ईबो। तो आचिंग कहता है इट्स ओके, तुम दोनों मैरिड हो, तुम दोनों कोई चोरी नहीं कर रहे। तो जान कहते पर किसी को नहीं पता ना कि हम मैरिड है, सिर्फ हमारी फैमिली को पता है, इस वजह से सब बहुत बुरा बुरा बोल रहे थे मेरे बारे में। तो आचिंग जान के फोrehead पे किस करता है कहता है इट्स ओके, जिसको जो कहना है कहने दो, पर मुझे नहीं सुनना है किसी की बातें, मैं चाहता हूँ कि सब मुझे अच्छा अच्छा बोले, बुरा बुरा नहीं। तो आचिंग कहता है अच्छा तुम सब बातें इसी दौर पे करोगे, मुझे अंदर नहीं लेकर जाओगे, देखो बाहर कितनी ठंड है। तो जान कहते सॉरी सॉरी आ जाओ। उसके बाद उसका हाथ पकड़ता है और अंदर लेकर जाता है और इसे कांच पे बिठाता है और कहते सॉरी सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको कितनी देर तक खड़ा रखा और मेरी वजह से बेबी को भी कितनी तकलीफ़ हुई होगी ना। तो आचिंग जो अपनी टमी पर हाथ रखते नहीं पहले मुझे पानी पिलाओ जल्दी से, ठंडा पानी। तो जान कहते ठंडा पानी इस ठंडे मौसम में बिल्कुल भी नहीं, बेबी को कुछ हो जाएगा। इतने में हाईकवान और ईबो जो है वो भी किचन से डिनर लेकर बाहर आते हैं। ईबो सारा डिनर जो है वो टेबल पे रखता है और वो सीधा जाके आचिंग के पैरों के पास बैठता है और उसकी टमी पर हाथ रखते कहते मेरा लिटिल वन कैसा है। तो आचिंग जो है वो ईबो के हाथ पे मारकर कहते हटाओ अपना हाथ। तो ईबो कहते आउच क्या कर रहे हो, मारा क्यों मुझे। तो आचिंग कहते तुम अपना हाथ मेरे पे भी पर नहीं रखोगे। पर क्यों, मैंने किया क्या है जो मैं हाथ नहीं रखूँगा, देखो ये मेरा नेफ्यू है, मेरी मर्ज़ी में हाथ रखूँ या ना रखूँ। तो आचिंग कहता है लेकिन ये उससे पहले मेरा बच्चा है, तू रो। तो ये जान कहता है आचिंग ऐसे क्यों बोल रहे हो, बुबू को मना मत करो, वो उसका नेफ्यू है और मेरा भी। तो विंग जो है वो भी जाके उसकी टमी पे जो है किस करते कहते प्लीज़ बेबी जल्दी आओ बाहर, हम वेट कर रहे हैं। हाईकॉन जो है उनके पास बैठकर कहते हैं अच्छा डिनर करें, हमें भूख लगी है। उसके बाद वो सब जाके डिनर टेबल पे बैठते हैं और डिनर करते हैं। तो जान जो है वो आचिंग के टमी पर बार बार हाथ रब कर रहा था, कहते हैं बेबी मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा हूँ, प्लीज़ जल्दी बाहर आओ। तो आचिंग जो है वो तंग आ जाता है ये विंग और इबो से, विंग नहीं सॉरी जान और इबो से। तो वो जान और इबो से हट चुके थे। तुम दोनों जब भी मैं इनके पास आती ये दोनों ऐसी हरकतें करते, दूर रहो मेरे पास से, देखो मैं फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ तुम दोनों की वजह से, मैं थक चुका हूँ, दूर रहो तुम दोनों, मेरे पास मत आना। तो जान कहते हैं पर आचिंग हमने क्या किया, हम तो अपने बनी को अपने बेबी को प्यार कर रहे हैं और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो आचिंग कहते हैं मैंने कहा ना दूर रहो, जब तुम दोनों मुझे टच करते हो तुम्हें पता है ये बेबी किक करता है और उसकी वजह से मुझे पेन होता है बहुत ज़्यादा,
और दूर रहो तुम। तो जान कहते हैं अच्छा ठीक है अब नखरे मत दिखाओ। उसके बाद वो सब अपना डिनर करते हैं और आइकॉन और आर्चिंग जो है वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ईबो और जान जो है अपने रूम में जाके बेड पे लेटते हैं। तो विंग जो है वो ईबो के चेस्ट पे रोल रोल अपनी जो फिंगर है उसे घुमाते हुए कहता है वो। तो ईबो कहते हैं क्या हुआ? तो विंग कहते हैं मैं कल कॉलेज कैसे जाऊँगा, सब मेरे बारे में कितना बुरा बुरा बोल रहे थे। तो ईबो कहते हैं मैं हूं ना तुम्हारे साथ, पर तुम क्यों डर रहे हो? तो जान कहता है लेकिन आपको पता है ना कल क्या हुआ, सॉरी आज क्या हुआ। और और ख़ास तौर पर नैन्सी, वो मुझे नहीं छोड़ेगी और पूरी कॉलेज को उसने मेरे बारे में बुरा बुरा बता दिया होगा कि मैं कितना बुरा हूँ, मैं किसी के फैंसी को छीनता हूँ। देखो मैं ऐसा नहीं हूँ। तो ईबो कहते हैं जान प्लीज़ अब फालतू बातें सोचना बंद करो, मैं कल सबको समझा दूंगा ठीक है, अब तुम रिलैक्स होकर सो जाओ, कुछ भी मत सोचो। तो जान कहते हैं सच में? तो ईबो कहते हैं क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? तो जान कहते हैं बहुत, खुद से भी ज़्यादा। उसके बाद ईबो जो है वो जान के फोrehead पे किस करता है और उसको टाइट हग करता है। तो जान जो है वो ईबो को नेक पर जो है वो अपनी नोज़ जो है वो रब करता है, वहाँ पे छोटे से किस करते कहता है वो। तो ईबो कहते हैं क्या हुआ जान, देखो तो मुझे तंग करना बंद करो, मुझे सोने दो। क्योंकि जब जान ईबो के नोज़ पे मतलब अपनी नोज़ जो है ईबो के नेक पे रब कर रहा था तो ईबो को बहुत हॉट महसूस हो रहा था। तो उसकी चीक्स से बहुत ज़्यादा गर्म हो गए थे। तो उसने अपनी चीक्स पर हाथ रखा। उसने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं अब जान के साथ कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता, अभी नहीं। तो जान कहता है वो प्लीज़। तो ईबो कहते हैं जान चुप करके सो जाओ। तो जान कहता है ओके ठीक है लेकिन तुम्हारे ऊपर। तो जान जो है वो ईबो के ऊपर आके लेट जाते हैं। तो ईबो कहते हैं जान क्या कर रहे हो तुम, नीचे उतरो। क्योंकि ईबो जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट हो चुका था और उसका जो लीटर टाइगर था वो जाग चुका था। विंग जो है वो सॉरी विंग नहीं जान जो है वो ईबो के ऊपर आके लेट जाता है और वो ईबो के चेस्ट पे अपना सर रख कर कहते प्लीज़ मुझे सोने दो, मुझे इसी तरह सोना है। तो जान जो है वो ईबो को टाइट हग करता है। तो जान ईबो जो है वो भी जान को हग करता है और ईबो बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल करता है और वो दोनों सो जाते हैं क्योंकि जान को पता था कि उसने क्या किया है। वो जानबूझकर ईबो के ऊपर आके लेट गया था। वो ईबो को टेस्ट करना चाहता है कि अब ईबो खुद को कंट्रोल कर पाता है या नहीं। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर जान जो है वो ईबो से पहले उठता है और ईबो के नोज़ पे छोटे से पैक करते कहता है जान फू उठ जाओ ना प्लीज़। तो ईबो कहते हैं जान मुझे सोने दो, अभी काफ़ी मॉर्निंग है, अभी मुझे कुछ देर सोने दो। तो जान कहता है प्लीज़ प्लीज़ उठ जाओ, तुम बहुत बुरे हस्बैंड हो, उठ जाओ। तो ईबो कहता है नहीं मुझे सोने दो। तो जान कहते हैं ओके तुम सो जाओ लेकिन मैं तुम्हें तंग करूँ। तो ईबो कहता है तुम्हें जो करना है करो, मुझे सोने दो। उसके बाद ईबो जो है वो तो खुद सो जाता है लेकिन जान वो ईबो को इतना टॉर्चर करता है, कभी उसकी चीक्स पे किस करता है, कभी उसके नोज़ पे, उसके लिप्स के साथ वो खेल रहा था। तो ईबो जो है वो आखिर में तंग आ जाता है और वो अपने आँखें खोलता है और कहता है जान बस करो, मुझे नींद आ रही थी, देखो तुम्हारी वजह से मेरी नींद ख़राब हो गई। तो जान कहता है हाँ तो मैं तो यही करना चाहता था ना, ताकि तुम्हारी नींद ख़राब हो जाए और तुम उठ जाओ। मैं कब से तुम्हें उठाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तुम उठने का नाम ही नहीं ले रहे। तो जान कहता है अच्छा ठीक है अब उठो 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 उठो। तो ईबो कहते हैं ओके उठ रहा हूँ और तुम तो मेरे ऊपर से उठो। तो जान कहते हैं नहीं मुझे नहीं उठना। तो ईबो कहते हैं क्या तुम्हें नहीं उठना और मुझे उठने नहीं दे रहे, कर क्या रहे हो तुम? उठो मुझे उठना है, फ्रेश होना है, कॉलेज के लिए लेट हो रहे। तो जान कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, आज तो संडे। तो ईबो कहते हैं जान पहले कैलेंडर चेक करो और अपना फ़ोन भी चेक करो और दिमाग भी, आज संडे नहीं है। तो जान कहता है नहीं संडे है, मैंने देखा है मेरे फ़ोन में। तो ईबो कहते हैं जान का मोबाइल जो है वो ख़राब हो गया, हटो मेरे ऊपर से, कॉलेज के लिए मुझे लेट हो रहा है, मुझे रेडी होना है और उसके बाद मुझे ऑफिस में भी जाना है, आज बहुत सारी मीटिंग्स है। तो ईबो कहता है चलो उठ जाओ मेरे ऊपर से। तो जान कहता है नहीं ना मुझे कॉलेज जाना है ना तुम ऑफिस जाओगे, हम दोनों आज साथ में टाइम स्पेंड करेंगे।
तो इबो कहता है तो फिर तुमने मुझे उठाया क्यों? हम लेट से उठते ना, मुझे नींद आ रही है, फिर छोड़ो मुझे सोने दो। तो इब्रान कहते हैं नहीं 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 नहीं, तुम्हें तो बिल्कुल नहीं सोना। देखो आज हम ना अम्यूज़मेंट पार्क जाएंगे और शीजे से भी मिलने जाएंगे। देखो मुझे बहुत याद आ रही है सबकी, और अंकल से भी। तो इबो कहता है अच्छा ठीक है, तो तुम तो मेरे ऊपर से उठो। तो जान कहते हैं नहीं। तो इबो कहता है जब तुम मेरे ऊपर से उठोगे नहीं तो मैं कैसे उठूंगा? तो जान कहते हैं तुम मुझे गोद में उठाओ ना। इबो जो है वो जान को गोद में उठाता है और उसे वॉशरूम में लेकर जाता है और वहीं पे फेंक देता है। तो जान जो है वो अपने बम्बम को चला देता है, आगा बब्बू के बच्चे ये तूने क्या किया? मुझे दर्द हो रहा है, तूने मुझे फेंका क्यों? तो इबो कहता है यही तुम्हारी पनिशमेंट है, फ्रेश होके नीचे आ जाओ। तो जान जो इबो के पीछे भागते कहते नहीं 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 तुम मेरे साथ फ्रेश होंगे प्लीज़। तो इबो कहता है नहीं, जाओ फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। तो जान जो कहता है तुम कितने बुरे हो, मुझसे बुरा हस्बैंड मैंने देखा नहीं। तुम्हें बताए आई थिंक और आइकॉन का साथ में ही फ्रेश होते हैं। तो इबो की आंखें जो बड़ी बड़ी और कहते तुम्हें कैसे पता इस बारे में? तो जान जो है कहते मुझे आई थिंक नहीं बताया, वो हर मॉर्निंग में साथ में ही फ्रेश होते हैं। तो इबो जो कहते हैं शेमलेस कही के, तुम तुम दूसरों की बातें कैसे सुन सकते हो, वो भी उनके बेडरूम की बातें? तो जान कहते हैं हाँ तो मैंने नहीं कहा, तो उसने खुद मुझे बताया। उसने वजह से मैं हम साथ में फ्रेश होते, प्लीज़ प्लीज़ चलो ना। तो इबो कहते हैं बिल्कुल भी नहीं जान, जाओ फ्रेश हो जाओ, मुझे ब्रेकफास्ट बनाने दो। तो जान कहते हैं नहीं, आज हम ब्रेकफास्ट बाहर करेंगे। तो इबो कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं दूसरे वॉशरूम में जा रहा हूँ फ्रेश होने, तुम फ्रेश हो जाओ। तो जान जो है वो फर्श पे बैठ जाता है, कहते नहीं अगर तुम नहीं आओगे तो मैं भी फ्रेश नहीं होऊंगा। तो इबो कहते तुम्हारी मर्जी। उसके बाद इबो जो है वो दूसरे वॉशरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए और जान को वहीं पर छोड़ देता है। और जान कहते आ ये कितना क्रूल है, कितना बुरा है। उसके बाद जान वहाँ से उठता है और वो भी ईवो के पीछे पीछे उसी वॉशरूम में चला जाता है, लेकिन वॉशरूम का जो डोर था वो अंदर से लॉक था। तो ईवो जो है वो अंदर जाते हुए उसने जो डोर था वो अंदर से ही लॉक किया था। तो जान जो है वो डोर पीटते हुए कहता है हाँ प्लीज़ अभी खोल दो, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो, मुझे भी अंदर आने दो प्लीज़। अभी हस्बैंड चाम्फू प्लीज़ हनी खोल दो ना। तो इबो जो है कहते हैं इतनी स्वीट वर्ड्स मुझ पे काम नहीं करेंगे, जाओ फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हमें ब्रेकफास्ट करने भी जाना है। तो जान कहते हैं नहीं मुझे नहीं होना फ्रेश। जान जो ऐसे कि आके लिविंग रूम में जाके बैठ जाता है और टीवी चलाने लगता है। इबो जो फ्रेश होता है, फ्रेश होने के बाद वो जैसे लिविंग रूम में आता है तो जान को उसी नाइट सूट में वहीं पर बैठा हुआ देखता है। तो कहता है जान तुम अभी तक फ्रेश नहीं हुए, मुझे भूख लगी है, मुझे ब्रेकफास्ट बनाने दो या फिर हम बाहर चलते हैं, जल्दी जाओ रेडी हो जाओ। तो जान कहते हैं मुझे नहीं होना, ना मुझे कहीं जाना है और ना ही मुझे रेडी होना है। तो ये वो कहते हैं जान जिद मत करो जाओ। तो जान कहते हैं नहीं, ना ही मैं जिद करूँगा और ना ही मैं कहीं जाऊँगा, चले जाओ तुम यहाँ से, तुम कितने बुरे हो। अगर तुम्हें ये जिद लग रहा है तो ठीक है, जिद है ये। तो वो जो है वो जान के पास आता है और अपनी नीज़ पे बैठता है, उसके दोनों हाथों को पकड़ देखते क्या हुआ है, तुम इतने स्टबन क्यों बन रहे हो? तो जान कहते क्या स्टबन, मैं स्टबन बन रहा हूँ? तुम बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो। तो जान जो है वो इबो से अपने हाथ छुड़ाते कहते हैं हटो, मुझसे बात मत करो, मुझे आपसे कोई बात नहीं करना। मैंने हाईकॉन काका को कॉल कर दी है, वो मुझे लेने आ जाएंगे, मैं उनके साथ चला जाऊँगा, मुझे आपके पास नहीं जाना, ना आपके साथ जाना है ना आपके साथ रहना है। तो इबो जो है गहरी सांस लेते कहते, इस लड़की का मैं क्या करूँ, ये बिल्कुल बच्चा बन जाता है। तो वो कहते जान देखो मैं हम साथ में फ्रेश नहीं हो सकते, प्लीज़ बात को समझो। तो जान कहते जब हम साथ में फ्रेश नहीं हो सकते तो हम साथ में सो भी नहीं सकते, और तुम आज के बाद मेरे रूम में नहीं सोगे। तो इबो जो है उसके आगे बड़ी बड़ी हो चुकी थी, क्या क्या? तो जान कहते हाँ तुम मेरे रूम में नहीं सोगे, मेरे पास नहीं आओगे, मेरे से बात नहीं करोगे। तो इबो कहते जान प्लीज़ प्लीज़ मेरी सिचुएशन को समझो प्लीज़ बेबी। तो जान कहते हैं नहीं, मुझे ना तुम्हारी सिचुएशन को समझनी है, ना ही तुमसे बात करनी है, यहाँ से जाओ। इतने में जो है जो डोर बेल था वो बजने लगता है, तो विंग जो है भाग के जाता है बाहर। तो वहाँ पर आचिंग और आइकॉन था। तो आचिंग जो है वो विंग के पास आके कहते हैं क्या हुआ, तुमने इतनी जल्दी में हमें क्यों बुलाया, क्या हुआ है, तुम ठीक हो ना? तो जान जो है वो रोते हुए कहता है ये बहुत बुरा है, बहुत बुरा है,
आचिंग मुझे इसके साथ नहीं रहना, मुझे घर लेकर चलो प्लीज़। तो इबू जो है वो उठता है और गहरी से सांस लेते कहता है, गगा आप दोनों जाओ, ये पागल हो गया है, इसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है। तो वो कहते क्या, मैं पागल हो गया, मेरे दिमाग ठिकाने पे, देखो देखो ये मुझे ऐसे ऐसे वर्ड मेरे लिए यूज़ करता है, मुझे यहाँ नहीं रहना। तो वो रूम में जाता है और ड्रेस चेंज करते हैं और बाहर आते कहते हैं मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे आज ही जाना है। तो आचिंग जो है वो इबू की तरफ देखे कहते हैं इट्स ओके, हम इसे ले जाएंगे, फिर रात में आके आप इसे पिकअप कर लेना, थोड़ी देर के लिए हमारे साथ रहेगा तो इसका मूड अच्छा हो जाएगा। कल भी मैंने देखा तो इसका मूड अच्छा नहीं था। तो इबू कहते हैं अच्छा ठीक है। उसके बाद वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और विंग जो है पूरे रास्ते बस रोए जा रहा था। वो एक ही बात बोल रहा था कि इबू बुरा है, उसका बात नहीं मानता, उसके साथ कहीं नहीं जाता, उसे घुमाने नहीं लेकर जाता। तो आचिंग जो वो तंग आ जाता है और कहता है जान चुप हो जाओ, तुम्हारे नाटक का बहुत बहुत मैंने बर्दाश्त कर लिया, अब इस नाटक को बंद करो, सीरियस होकर बताओ क्या हुआ है। तो जान कहता है देखो देखो तुम भी मुझे डांट रहे हो, मुझे नहीं रहना, रहना आपके पास, गाड़ी रोको, मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मुझे बाहर जाना है, मुझे छोड़ दो, मुझे किसी के साथ नहीं रहना। तो आचिंग जो है कहता है इस लड़के के नाटक में तंग आ चुका हूँ,